नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव बिल्कुल नहीं होती, बल्कि विचारधारा, पहचान, धर्म, भाषा और भावनाओं की सबसे बड़ी जंग बन जाती है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष की कुर्सी पर बैठ चुकी है और बीजेपी ने सोचे इतिहास रचते हुए बंगाल की सत्ता अपने नाम कर ली है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के कुछ ही दिनों बाद अब बयानबाजी का तापमान इतना बढ़ चुका है कि बंगाल की राजनीति फिर से हिंदुत्व बनाम सेकुलरिज्म पर आकर टिक गई है। और इस बात तो सोचिए, केंद्र में है तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयोनी घोष। वहीं सयोनी घोष जो चुनाव प्रचार के दौरान काबा मदीना गाने को लेकर विवादों में आई थी, जिन्हें बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा भी बता दिया था और आज जिन्हें टीएमसी ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहकर बचाव भी किया था, अब वही सयोनी घोष बीजेपी सरकार को खुली चुनौती दे रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है, उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री अपनी शपथ का पालन करेंगे। उन्हें बंगाल के हर नागरिक की सेवा करनी चाहिए, चाहे उसने बीजेपी को वोट दिया हो या नहीं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो। पहली नजर में ये एक सामान्य लोकतांत्रिक अपील लग सकती है, लेकिन असली राजनीति उस लाइन में छिपी थी जहां पे सयानी घोष ने यह कहा कि अगर दिल सच्चा ना हो तो मुखौटा उतर जाते हैं। यानी कि टीएमसी का आरोप साफ है कि बीजेपी सबका साथ की बात तो कर रही है, लेकिन असल एजेंडा सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति है। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीत के बाद जो बयान दिया, उसने बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा ध्रुवीकृत कर दिया है। उन्होंने ये कहा था कि ये हिंदुत्व की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिले और पार्टी हिंदुत्व की राजनीति जारी रखेगी। अब यहीं से असली सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बंगाल में बीजेपी सभी के मुख्यमंत्री की राजनीति करेगी या फिर कोर हिंदुत्व मॉडल पर चलेगी। क्योंकि देखिए, बंगाल उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की सामाजिक बनावट बिल्कुल अलग है। यहाँ भाषा की राजनीति है, संस्कृति की राजनीति है और सबसे बड़ा फैक्टर है धार्मिक संतुलन। टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की, कभी इस्लाम भत्ता तो कभी धार्मिक आयोजनों में सरकारी भागीदारी, कभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध के आरोप। तो बीजेपी ने देखिए इन सबको मुद्दा बनाया और अब सोचिए, अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो उसका समर्थक वर्ग चाहता है कि हिंदुत्व एजेंडा खुलकर लागू हो। मतलब ये कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो अपने कोर वोटर को खुश रखेगी या पूरे बंगाल को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी खुद भी संकट में दिखाई दे रही है। जो पार्टी सोचे 15 सालों तक बंगाल की राजनीति पर हावी रही, आज वही पार्टी अंदर खाने विरोध झेल रही है। कई जगहों पर तो टीएमसी नेताओं को जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। हुटिंग हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कट मनी से लेकर सोचे अब भर्ती घोटालों तक टीएमसी की छवि लगातार कमजोर हुई। और शायद यही वजह रही है कि भाजपा ने पहली बार बंगाल की सत्ता छीन ली और वो भी दीदी के हाथों। लेकिन अब टीएमसी कोशिश कर रही है कि वो खुद को लोकतंत्र और संविधान की रक्षक के रूप में पेश करे। सयानी घोष का बयान उसी रणनीति का एक हिस्सा भी रहा है और अब इसी को लेकर राजनीति बंगाल में शुरू हो चुकी है और ये अगले 5 सालों तक चलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि आगे ये और कितनी ज्यादा तीखा होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।